यूनिसेफ की तरफ से यहाँ पर एक कैंपेन चल रही है। ये एक एनजीओ है सैक पे और जिसका यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पर हमने एनजीओ के साथ और कुछ हमारे यंग बच्चे हैं जो यहाँ पर ये पैम्पलेट्स भी लोगों को देते हैं और ड्रग्स के इल इफेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। तो आज ये इन्होंने हमें भी ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर को भी यहाँ पर मदऊ किया था ताकि हमारी तरफ से भी एक मैसेज जाए लोगों में कि ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो कितना गलत है, उससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ये बच्चे हैं जिन बच्चों ने ये पैम्पलेट्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए और लोगों को अपनी उस ज़ुबान से भी समझाते हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहता है बच्चों का जो भी समझाते हैं। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पर है वो भी बेहतर रहे और ये ड्रग फ्री श्रीनगर सिटी रहे। ड्रग अवेयरनेस की बात है तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है? बेशक इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं हमारे जो मोहल्ला कमीटीज़ हैं, हमारे जो मस्जिद के आइमाज हैं, इमाम साहिबान हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने अपने इलाके में इन ड्रग्स के जो बुरे असरात हैं उनके बारे में लोगों को बताएं। अगर कोई ऐसा शख्स है जो ड्रग्स का यूज़ करता है तो उसको आइडेंटिफाई करके हमारे जो ड्रग डिडक्शन सेंटर है, डी एडिक्शन सेंटर है, उनमें ले जाएं तो वहाँ पर उनको क्या सर ऐसी ड्राइवर्स होगी जिसमें अगर बात करें ड्राइवर साहिबान की वो ड्रिंक करके या ड्रग करके गाड़ियाँ चलाते हैं? इस बारे में मैंने जो ये एनजीओ है इनसे बात भी की है। हम इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर विल गो टू दिस बस स्टैंड्स, सोमो स्टैंड्स, ऑटो रिक्शा स्टैंड्स, इनके साथ जाएंगे और वहाँ पर भी यही अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम करेंगे। ट्रैफिक ड्राइव की बात करें तो पिछले स्टेशन माइनर्स काफ़ी जो है ड्राइविंग करते हैं, क्या उनमें कमी आई है? माइनर ड्राइविंग में बहुत अच्छी हमारे वो कमी आई है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में माइनर ड्राइविंग होती है तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने बहुत सारे इलाकों में जाके कार्रवाई की और जो भी माइनर हमें मिला गाड़ी चलाते हुए या स्कूटर चलाते हुए, उनकी गाड़ियों को हमने सीज किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी है वो हो रही है। स्कूल बस की बात करें, बसेस की बात करें तो ओवरक्राउडिंग भी मिलती है। स्कूल बस के बारे में मैं यही बताऊं कि हमारे जो स्टाफ है, हमारा जो ऑन रोड ट्रैफिक कॉप्स होते हैं, कंटिन्यूसली वो स्कूल गाड़ियों पर नज़र रखे हुए हैं। तो एक खुशाइंद बात है कि 2-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि नो ओवरलोडिंग कैमराज लगे हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं हर एक बस में, और जिसके पास नहीं होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सैक पे जो सपोर्टेड बाय यूनिसेफ है, इस देखभाल प्रोजेक्ट को 1 साल से चला रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो मनशियात में हमारे छोटे बच्चे, एडोलेसेंट, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं मनशियात के इस लानत में शिकार हो रही थी और बढ़ता रुझान सोसाइटी में एक चैलेंज के साथ हम सबको सोसाइटी एज अ होल चीख के पुकार रहा था कि आने वाली जनरेशन्स को हमने सेफ करना है, सिक्योर करना है। इस इनिशिएट को सैक पे ने 1 साल पहले जून 2024 से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह कमर तोड़ हालत की पोजीशन में आप ड्रग पेडलर्स, ड्रग सप्लायर्स को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हो या दूसरी चीज़ें हो, इस टूल को जम्मू कश्मीर पुलिस और नोडल एजेंसीज जो लॉ सिंक्रोनाइजिंग एजेंसी जो NDPS के ज़रिए और नारकोटिक ब्यूरो के ज़रिए इस मनशियात से इस कौम को, यहाँ की आने वाली बेहतर जनरेशन को मौका दे रही है कि वो ड्रग्स से पाक रहे। सैक पे का ये इनिशिएटिव लगातार जारी रहेगा और इन नन्हे मुन्हे बच्चों को, चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट को, युवा पीढ़ी को इस लानत से दूर रखेगी और अपने एक्सपर्टीज़ के ज़रिए हमारी कोशिशें जारी व सारी रहेंगी। अपने काउंसलर्स, अपने साइकेट्रिस्ट, अपने जो फील्ड स्टाफ है जिसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर्स हैं और लोग हैं, उनके ज़रिए, उनके एक्सपर्टीज़ के ज़रिए हम इस रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पर 1 साल से जब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल रिजल्ट ओरिएंटेड हमें देखने को एक बेहतर चीज़ दिख रहा है कि वो हम एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। आज फिर एक बार इस गाड़ी को इनॉग्रेट करने के बाद हमें फिर मौका मिलेगा उन 5 हॉटस्पॉट्स में जाने को जो शहर श्रीनगर के एंटायर ज्यूरिसडिक्शन को कवर करेंगे और इस गाड़ी के ज़रिए 10 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस
आईईसी मटेरियल को लोगों तक पहुंचाया जाएगा डिफरेंट मासेस में, कॉमन मासेस में, जहां इस मकसद से कि इस लानत के बारे में हम डूज एंड डू नॉट्स के बारे में आगाही करेंगे।